ये ला तो निकालो। ये रेस्क्यू कॉल हमें मिला करीबन 20 किलोमीटर दूर से। उन्होंने एक वीडियो भेजा जिसमें सिर्फ गौ माता तड़प रही थी। तो हमने निर्णय लिया कि हम गौ माता को रेस्क्यू करने के लिए इतना लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचेंगे और गौ माता को रेस्क्यू करके अपने साथ लाएंगे। सबसे पहले मैंने किराए का ये पिकअप उधारी मांगा और उसके बाद अपने गौ सेवक भाइयों को साथ लिया और फिर लक्ष्य की ओर बढ़े। जा कर के देखा तो उस लोकेशन पर गौ माता कुछ इस प्रकार तड़प रही थी कि जैसे उन्होंने काफ़ी देर से पाँव मारे हों और वो खड़ी ना हो पाई। ले भाइयों, पहुंच गए गौ माता के पास और तबीयत तो काफ़ी ख़राब लग रही है। गौ माता की तड़प रही है, पैर मारे हैं काफ़ी, इसने यहाँ पे परेशान हुई है। दो बंदे ऊपर लड़ देंगे, ठीक है, लाते हैं और एक जना पूछ पकड़ लेगा। ये भैया थोड़ा अब समस्या ये आ रही है कि इस गौ माता को लोड करना है पिकअप के अंदर और वो इजी टास्क नहीं है, आप सभी को पता ही है उसका, क्योंकि अब गौ माता का वज़न ठीक है, इसका बीमार है, परेशान है। तो अब लोड करेंगे और इसको यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि 2-3 बड़े बड़े डंडे मंगवाए हैं जिनकी सपोर्ट लेके ना, जैसे गौ माता को उसके ऊपर ले लिया और चढ़ा देंगे पिकअप में। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, क्या होता है कि भी वैसे देखो सारी समस्याएं बड़ी होती हैं, क्योंकि ये काम इस तरह का कि एक भी चूक हो जाती है समझ लो तो जीवन और मौत वाला काम है। तो अब समस्या यहाँ पे तो ये रहती है हमें पिकअप मांग के लेके आए हैं। जैसे आपको पता ही है हमारा है ना, खुद के पास हमारे कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई पिकअप नहीं, कुछ नहीं है। तो ये भी मान लो जैसे मांगा हुआ उधर से, फिर 2-4 लोग यहाँ से बुलाई करे और मज़े वाली बात हम 20 किलोमीटर दूर आए हुए हैं। क्या आप मानेंगे 20 किलोमीटर दूर आए हैं लोग इसको रेस्क्यू करने के लिए, गाय को लेने के लिए, क्योंकि किसी ने बताया कि यहाँ पे गाय बीमार है भैया ने और आ गए हम यहाँ पे। अब 20 किलोमीटर दूर से इस गाय को रेस्क्यू करके अपने शेल्टर में वहाँ ले जाके वहाँ गौ माता की सेवा करेंगे, इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे आगे का। और ठीक है, अपने एंड से जितना होता है उतना कर ही रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो हो सकता है पूरी लाइफ यही काम चले, नहीं तो जब तक भगवान की मर्जी। उठा लो आगे से, आगे यहाँ से उठाओ, सींग से पकड़ के उठा लो, हो जाएगा। बाकी आगे वाला डंडा मजबूत नहीं है इतना यार, ये वाला आगे जो लगाया डंडा अपनों ने, ये टूटता। अच्छा थोड़ा पीछे करके पहले खड़वा ये बस डंडे से 2 बंदे अंदर हो जाओ, बाकी 4 डंडों भी हो जाएंगे, बस सिंपल है। ये तो बच्चा है बेचारा। हाँ ले दोस्त तो इधर आ, तो अच्छे से कवर कर इसको, थोड़ा सा और यार, ठीक है। पिकअप को हाँ से देखना कैमरे से, पिकअप थोड़ा और पीछे खींच लेते हैं, खींच खाली खींच ना कर देंगे यार, 6 जने हैं। अरे लोड ही नहीं, डॉक्टर रहने दे गियर में, छोड़ दे चले डॉक्टर साहब, रहने रोड लो पीछे यार, क्यों तुम गले जुट सकते हैं अपने यार, 4 जने शरीर देखो बहन, सारे ऐसे जुटते हैं। चलो हम ऊपर रहेंगे, आप 2 अंदर गर्दन को कवर कर, डॉक्टर पहले पूछ पड़ के लगाएंगे ऊपर ना यार, चल पूछ ये ला तो निकालो, डंडे साथ यार, चल थोड़ा सावधान है, चलो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और किया ना। इसको बहुत दर्द हुआ है, सड़क भी कितनी है यहाँ पे, खड्डे कर दी लाते मार मार इसने, सीधे नहीं होगी ना कर फिर ऐसे पड़ी रहने वाले, ले चलते हैं वहाँ जाके इलाज करेंगे। तो देखा भाइयों, यही काम सबसे मुश्किल है। ठीक है, अभी चलते हैं गौ माता को लेकर के, बाकी का सीन आपको वहाँ जाके बताएंगे। पूरे सफ़र में गौ माता बिल्कुल भी नहीं हिले, इसी प्रकार एकदम बिल्कुल अचिंत होकर पड़े रहे और हमने सारा सफ़र पूरा किया और ये हम पहुँच गए हैं हमारे जैतसर की गौशाला में। तो गौशाला में पहुँचने के बाद अब देखिए कि
एक हाथ से आपका भाई वीडियो बना रहा है और एक हाथ से गाड़ी बैक लगा रहा है, और बिल्कुल परफेक्ट बैक लगा के इसको अंदर पार्क कर दिया जहाँ से हमने गौ माता को इस अभी रेस्क्यू वार्ड में उतारना है। तो ऐसा नहीं है कि अपने किसी एक काम में बड़ी हैं, अपने सारे कामों में बड़ी हैं भैया। अब मान लो मेरे को ड्राइवर बनना है तो मैं ड्राइवर भी एक उच्च कोटि का हूँ, और जब मुझे एक रेस्क्यूअर बनना है तो मैं रेस्क्यूअर भी एक अव्वल दर्जे का हूँ। तो ये सारी चीज़ें वैसे मेरे को सीखनी पड़ी मजबूरी में, खैर कोई चारा नहीं था। कई देर से सोच रहा हूँ कि चला क्यों नहीं जा रहा। अब देखा इधर चोट लगी, और चोट लगने के बाद स्वेलिंग आ गई। अब कई देर बाद समझ आई, ध्यान नहीं पड़ा, उतराना नीचे अभी देखा चोट कहाँ बैठा है। गाय को अपने लोड कर रहे थे ना पिकअप में, तब चोट लगी थी। खैर इस काम में यही नाम मिलता है, ये गिफ्ट आते होते हैं। ये देखो क्या बढ़िया सेवा हो रही है, देखो गौ माता की ज़िंदगी बन गई यहाँ पे। अब मनुष्य का जीवन मात्र दुख है, इसके जीवन में जो दुख है वो तो कुछ भी नहीं। तो सभी के सभी जीव आप जो देख रहे हैं ये सब रेस्क्यूड हैं, बीमार हैं, चोट लगी है, एक्सीडेंट है, कोई बीमारी है, किसी को कुछ, कोई प्रोलैप्स। क्या टेम्परेचर है? नॉर्मल है 102.8। आज़ाद कर रहे हैं इस गौ माता को जंजीरों से, उन बंधनों से जिनमें ये बंधी हुई थी। अब ये बिल्कुल फ्री हैं, अब यहाँ इनकी बढ़िया से सेवा करेंगे। दुख के वो दिन अब गए गौ माता। ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। लो जी, अब डॉक्टर साहब ने कर दिया है ट्रीटमेंट शुरू। गौ माता की यहाँ पे होगी अब फुल सेवा। काम अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल